पेपाणा गांव के तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पितातुल्य बुजुर्गों, हमारे साथ इस यात्रा में पूरी यात्रा के दौरान हमारे साथ रहने वाले हमारे साथी रिद्धकरण, बरवाड़ी के सरपंच और रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे राजाराम जी पूनिया, हमारे चरणवासी के किसान साथी, हमारे पदमपुरा के किसान साथी, इस यात्रा में लगातार साथ रहने वाले हमारे साथी बिस्कराई के किसान साथी, पूरी यात्रा के दौरान गांव गांव जाकर के लोगों को जागृत करने में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाले साथी पवन बेनीवाल, और पिछले 10 दिनों से इस यात्रा में हर उन तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने, चाहे किसी ने 1 किलोमीटर चल करके, किसी ने 5 किलोमीटर चल करके, किसी ने 10 किलोमीटर चल करके, किसी ने पूरी यात्रा में साथ रहे, वो तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करके। पेपाणा वालों, ये यात्रा जो निकालने का हमारा मकसद है, उसका मकसद ये नहीं कि हम यात्रा निकालेंगे पीछे पीछे नहर बढ़ जाएगी। मुझे भी पता है इस बात का। जो पिछले 10 दिन से जो गांव गांव में जाकर के जो नूह छुड़वा रहे, वो इस बात के लिए छुड़वाने पड़ रहे हैं कि लोगों में जागृति नहीं थी इस मुद्दे के बारे में। हमने सबसे पहले 20 अक्टूबर को रखा था कार्यक्रम। 20 अक्टूबर को लोग आए 200-250। फिर तय किया कि एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ी महापंचायत नौर में की जाए। बादरा मोड़ पर एक बड़ी महापंचायत की। उस महापंचायत में लोग आए 1500। जब 1500 आए तब हमने सोचा कि ये लड़ाई इतने लोगों की नहीं, ये लड़ाई है 5-7 हजार लोगों की। तो लोगों ने कहा कि अभी तक इस मुद्दे के ऊपर 35 गांव के लोगों में जागृति नहीं आई। जागृति के लोगों से सवाल पूछा कि कैसे आए जागृति। बोले जागृति गांव गांव, डाणी डाणी जाने से जागृति आएगी। किसी ने कहा पैदल चलना चाहिए, किसी ने कहा रथ निकालना चाहिए। सबकी राय बनी कि हमें पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से नहर तो नहीं बनती, लेकिन पैदल चलने से मुद्दे की जागृति आई है। पिछले 10 दिनों के दौरान हर गांव गांव की चौपाल में गए कि ऐसे गांव भी हमें बीच में मिले जिनसे सैकड़ों नौजवान उस गांव से निकल करके दूसरे गांव तक आए, सैकड़ों किसान उस गांव से निकल करके दूसरे गांव तक आए। कई जगह यात्रा पर फूलों से स्वागत हुआ है। कई ऐसे गांव भी बीच में निकले मिले हैं हमें जिन गांव से 5 आदमी भी निकल करके दूसरे गांव तक नहीं जा पाए। कई ऐसे जोरदार हौसले वाले गांव भी मिले जिन्होंने कहा कि आप तो कार्यक्रम में लगे रहो, आप जब नोर कार्यक्रम करोगे तो हम 200 आदमी आएंगे, हम 250 आदमी आएंगे, हम ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, हम क्या है कि राशन लेकर के आएंगे। अलग अलग प्रकार की अलग अलग गांव की विजिट होती है। उस प्रकार से पूरे इलाके के अंदर अलग अलग रंग इस यात्रा के दौरान देखने को मिले। कई ऐसे गांव भी मिले जहां के लोगों ने, अभी पिछले गांव पदमपुरा में कार्यक्रम था, वहां के लोगों ने आर्थिक मदद की, कहा कि लड़ाई पैसे के बगैर नहीं लड़ी जाती और सबके पैसे से लड़ाई लड़ी जाती है। आर्थिक मदद भी की कई गांव में। कई गांव में लोगों का जोश तकड़ा था, कईयों में कम था, लेकिन औसतन हर गांव का ये सवाल ये था कि बात जायज है, नहर का मांग जायज है, ये होना चाहिए। मरे पड़े इतनी बुरी हालात है, हर किसान की ये आवाज थी। ये आवाज क्यों बनी? पिछले 20 वर्ष के दौरान इस नहर का कोई धनी धोरी नहीं रहा। सिंगल बार इस नहर के मुद्दे को लेकर के कोई शानदार लड़ाई नहीं लड़ी गई। हाँ, लड़े हैं लोग। इस इलाके में कई आंदोलन हुए। जहां मैं कुंभाराम जी की धरती से बोल रहा हूं, कुंभाराम जी की धरती पर भी महापंचायत हुई। इसके अलावा भी कई बार कॉलोनी में छोटे मोटे कार्यक्रम हुए, लेकिन कार्यक्रम क्या थे कि 200 आदमी आए और वो कड़कड़ा के कॉलोनी में पड़े कि हमारी जीएसएन नहर छोड़ दो। फिर 200 आदमी खिलाड़िया से आए कि हमारी खिलाड़ियां छोड़ दो। फिर 50 आदमी बरवाड़ी माइनर के आए कि हमारा बरवाड़ी माइनर छोड़ दो। फिर कोई रामसरा माइनर के लिए चल करके आ गया। यूं टुकड़ों में लड़े, और किसी ने ये लड़ाई ये सोच करके नहीं लड़ी कि मूल जो रोग है वो हरियाणा में है, मूल जो रोग है वो फेफाना हेड से पीछे है, मूल रोग है जो नहराना हेड से लेकर के फेफाना हेड तक पानी की मूल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हरियाणा में भी नहीं है, वहां भी काश्तकार हैं। हो सकता है कि कई जगह चोरी होती हो, लेकिन चोरी के साथ साथ अपनी कमजोरी ये है कि वहां अपने पास ठाम ही नहीं है पानी लेके आने के लिए। 2 नहरें बनी हुई सबको पता है।
एक नहर में हमारा पानी है 106 क्यूसेक बरवाड़ी ब्रांच में, दूसरी नहर में पानी है हमारा 226 क्यूसेक। अब 226 क्यूसेक वालों देखता है एक तरफ छोड़ दो, लेकिन 106 क्यूसेक की जो नहर है उसमें से एक टोपा पानी हमें आज तक पिछले 10 सालों के दौरान नहीं मिला। इससे पहले मिला तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में एक टोपा पानी 106 क्यूसेक में से मिला नहीं है। पीछे बचा पानी 226 क्यूसेक पानी में से आज नहर की हालात ये कि 130 क्यूसेक अगर पानी नहर में छोड़ दे तो नहर टूट जाती है। और अधिकारी ऐसे हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि कब नहर टूटे, फिर कब हम बजट उठाएं, फिर कब हम 10-15 दिन से नहर को वापस जोड़ें, फिर 15-20 लाख रुपए का बजट उठाएं। 7 दफा नहर टूटने का नहर जोड़ने का बजट उठाया गया। 27 किलोमीटर की नहर के ऊपर अगर 50 लाख रुपए का भी अगर पटड़ा मजबूत करने का बजट मिल जाए तो जब तक नई नहर निर्माण नहीं हो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ये कौन करे? जनता बोलती नहीं, नेता सोए हुए, अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। अब आपको ये लगता हो कि किसी एक नेता, एक सरकार या एक राज की गलती है या कोई एक अधिकारी के कारण ये पूरा मामला खराब हो गया या हमारी नहर पूरा इलाका जो बर्बाद हुआ है वो एक अधिकारी के कारण हो गया। नो, ऐसा नहीं है। इसमें कई नेता आए, कई एमएलए रहे, कई का राज रहा, कई वो राज पिंपलपुर को जाडो रहे हो, कई वो पतलो रहे हो, कई बिना राज का रहा, कई एक धोती का रहा, कई 4 धोती का रहा। अलग अलग किस्म का नेता आया, लेकिन बाकड़ी नहर की बात नहीं करी माई गला। और आपा भी सोचा रहा, आपा अपने के काम करो। सरकार बहुत टेस्टिंग करे हर चीज की। अपने पहले बहुत एक 2 रोज पानी चलतो, 7 दिन नहर बंद और 7 दिन चालू। आके काम करो, छोटी सी जो कि है 2 ग्राम हमारी सुई लगाई, आकड़ो कब 14 दिन बंद रहेगी, 7 दिन नहर आवेगी, तो आपा बात सुई पर सेट हो गया। फिर थोड़ा सा दिन बाद भी मोटी सुई लगाई कि अब सारे 21 दिन नहर बंद रहेगी, 7 दिन पानी आऊगा, भी सुई पर सेट हो गया। फिर सुई लगाई 28 दिन आई, थोड़ी सी सुई की सीढ़ी मोटी कर दिया, आपा भी पर सेट हो गया। फिर 35 सारी लगाई, भी पर भी सेट हो गया। अब थारे लेरे लगाए हुए बैशाड़ो टिक्को थे, भी पर भी सेट हो गया। 48 दिनों नहर आवेगी सर, 48 दिन। और भी बैशाड़े टिक्के पर भी थे मान गया वो, और तो मतलब लाता लड़ियों कर रहे हैं, मार बरगाई कर रहे हैं, बाकी थे मान गया। थारे कोई प्रॉब्लम को नहीं पानी की, न पानी की समस्या है, न थारे पानी चाहिए थे एकदम 48 साल पर सेट हो। थारे ये कह नहीं कि नहर बूढ़नी पड़ेगी, तो ही थे जागे बोलो को नहीं थे को भैया कौन जाए बड़न जो ले बूढ़ी भगवान पर देखा ठांड पड़ जाएगी, बीज लेकर आने ट्यूबवेल चाले ट्यूबवेल चाल जाएगा, नहीं चला देखा कोई बात बेच जाएगा नहीं। यानी इतो भी आदमी कितनी नर्वस हो सके, और इतो भी आदमी आपके खुद के खातर लापरवाह कैसे हो सकता है? कुंभाराम जी आर्य जैसे की धरती, और उस गांव से भादरा मोड़ की महापंचायत में आदमी जाए 13, और थाने नहर ये राजकनाल पर की लबालब तो नहीं आवे, कोई समाधान को नहीं उसके में। और न कोई नेता कराएगा, न कोई सरकार कराएगी, कोई धड़ी नहीं आपका। सरकार भी टेस्ट करती है कि मांग जायज है या नहीं। अब सरकार को यह लग रहा है कि मंगेज घूम रहे, लोगों की मांग नहीं है। जनता की अगर मांग होती तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। अब तक अपने समस्या है, अपना मेन गली है, और कोई आदमी मक्कू उड़ेंगे ऊपर है गली के बाद जैसी भी रहेगी दरडो खोदन लाग जाओ, गली फोड़ दो, एक आदमी गांव को पूछे कौन बैठा क्या खोदा है, क्यों इनके टिप जाऊंगा आपने के लिए, इडली और फोड़ दो फिर भी पूछे को नहीं। चारों तरफ की जैसी भी फोड़ देते पूछे भाई गली क्या उधर फोड़ा, फिर मैं पल्ली फोड़ी कभी पल्ली, तो मैं यहाँ सोचो कोई सरकार की स्कीम होनी फोड़ने की, फूटा चारों तरफ बंद हो जाए रस्तों, जागे लोग बाग बोले आदत जब तक नहीं छोड़ा कोई समाधान नहीं हो सकता भाई। अब मैं 21 तारीख का कार्यक्रम है, 1-2 गांव में जब तकड़ो जोश आ रहे तरणवासी में बंग मत जोश में आदमी आगा 100-200, बाकी गांव पिमठी बात देगी। फिर अगले गेड़ा है और गांव दो कोई गांव कड़कड़ा के पड़ेगा भाई आ जाएगा, फिर वापस तरणवासी की पिमठी बात दी, फिर मुझको ऐसा समझेगा इधर। जब तक 35 गांव का लोग एक सगे एकजुट हो गए, मजबूती के सगे नहीं लड़ेगा, कोई समाधान को नहीं उसके अंदर। किसी को यह लगे कि मंगेश इस मामले में राजनीति कर रहा है या मंगेश एमएलए बनने के लिए घूम रहा है,
या मंगेश क्या कोई चुनाव का चक्कर है? झूठी बात पे हो। मैं चुनाव समझ गया, मेरे पूरी कहानी समझ में आ गई चुनाव। पहले मैं बीमे खातर नहर खातर में कोई चक्कर को नहीं। मैं कॉलेज से जब निकला तो मेरे ये था कि मैं जनता के मुद्दों को लड़ करके लीडर बनूंगा इस इलाके का, जनता की समस्याओं को उठा करके नेता बनूंगा। मैंने पिछले 15 साल में हजारों करोड़ का बीमा दिलवाया है, हजारों लोगों की जमीनें बचाई है, हर मुद्दे पर लड़ा हूं। काश्तकार का ऐसा कोई मुद्दा नहीं जहां मैं खड़ा नहीं रहा, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए तो वो नहीं आया। मेरे सब भाषण में आ गया मुद्दा हूं एमएलए कौन बनावा कि नहीं, मैंने पक्की बात को मेरे पड़ गयो। लेकिन फिर भी मैं ये लड़ रहा हूं, इसलिए लड़ रहा हूं कि हमारे पेट का सवाल है। न आज मेरे को कोई ईवीएम मशीन है जो क्यों थारकन बटन दबवा ली, वो न नोट लगड़ी मेरे, ठीक है। और मैं भी जानू आज मैं कितनी मोटी क्रांति कर दी थे। 4 साल याद कौन रखो थे, 3 महीना पहले यारी बात भूल जाओ। आज तो जो मैं किडनी दे दू तो भूल जाओ। नहर तो कितनी बड़ी आ जाए, काम का एजेंडा नहीं है। चुनाव में काम वोट दो क्यों नहीं? चुनाव में वोट के नाम दिया बलवंता वोट किन दे क्या बलवंत बाणी देखो तो क्या बलवंता काट दो आपने बीजेपी दो तो क्या वोट किन दिया क्या दिया काम लेने दो इन काट दो आपने साम लेने दो बात के क्या खत्म दिया इन सके लड़ाई नाड़ी की लड़ाई उड़ी जब दू सामने क्या अरे माड़ा कितने गल लिए 11,000 की गल है बाणी है तो आपने घरे तो कोनी पर नोट आरती है 21,000 रुपया लियाओ और 50 आदमियों ने बूंदी भुजिया जमाए अपने सोहान दी मावरी के सामने करो खाली कोई लेन देन को नहीं। नहर खाड़ा नाला शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी मास्टर डॉक्टर एजेंडा ही नहीं रहता चुनाव में। और आप समझ में गए कि चुनाव में कोई और ही बात की चकरी चढ़ानी पड़ा बा मैंने कुछ चढ़ानी आई बस सिक्का 3-4 साल भी चकरी हुई बिना कौन बना होती मेरा बात एकदम प्योर समझ आ गई। अब तो की लड़ाई लड़ रही हूँ लड़ रहा नहर मैं एकदम सेट होगी बात इस मामले में कोई फायदो को नहीं। बीमोर खाड़ोर नहर मामला पर जनता अपनी वोट कौन दे न जनता और नेता भी समझदार। अब उम्मीद करा भाड़ियों को नहीं है मोटोरियों को नहीं है क्या मैं भाई बात हर कर वोट लिया के मैं वोट लेते नहर बना दूंगा बात ही को करी बस मान ली साल में जाके आके मैं समाज को होते मैंने वोट दे दो आगे बात ही को नहीं कोई अगले आई कही मैं समाज को मसीह अलावा कोई बात ही को नहीं उड़ी तारी होड़ी बता दो बनानी बात करी मानी कूट में बैठ के बात करी बीमा थे और मुद्दा की बात ही करी बढ़िया क्या खत्म दिया बोले वोटों की ऋण कार्ड नहीं बढ़िया दे दो एजेंडे की बात करके वोट दिया के बने बन ध्यान है कि मुद्दों के वोटों की जरूरत नहीं। आज जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं जिस मुद्दों के लिए मैं लड़ रहा हूं सड़क पर जिस बात के लिए पिछले 2 महीने से लगातार लगा हुआ हूं वो काम अगर क्षेत्र का विधायक पड़े राजस्थान का तक हिलता है थरथराता है विधायक से। विधायक बहुत मोटा समान है भीत पर लिख दिया भीत जुड़ दिए ढंगू लिखेड़ो है कोर के लेकिन हर तो विधायक जगह बनया बन पता है कि भाई अपना मुद्दा पर तो बोलना ही तो नहीं। अब क्या खातिर फोन कर लेते थे आप कह दो कि हमारे कुमार राम जी आ रही मूर्ति का कब्जा हो रही है विधायक क्या हमारी सरकार को नहीं भाई जी कम है हमारे नई की पाइपलाइन पीछे अभी टूटी खा गए ठेकेदार हमारी सरकार को नहीं। हमारे भाई जी थोड़ी सी दूर में 2 बिलान की पाइपलाइन की कमी रहेगी हमारी सरकार को नहीं। हमारे वो काम हमारी सरकार को नहीं। सीधो रट्टा फिक्सन 1 साल से सवाल है। अरे भाई सरकार नहीं तो सरकार के खिलाफ बगावत करो लड़ो सरकार के खिलाफ। जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है सरकार में हो तो आप सरकार से काम करवाओ अगर आप सरकार में नहीं हो तो देखो काम मैं लाग रही हूं वो थारो करता पेट दुखेगे ये क्यों को नहीं करो। पर उनको पता है कि ये जनता का मूवमेंट नहीं है ये लोगों की समस्या नहीं है लोग आबाद कार्य को नहीं और ही जल्दी सगड़ा नेता बेरवे। और मैं आज तुम आए 5,000 लोग आओ 21 तारीख ने मेरी गारंटी है नेता की जान जनता में है पैरोट हुए जो दोनों थारे बीच में ला देगा मेरी गारंटी 5,000 मानस चाहे चंडीगढ़ हुआ तुरंत आ जाएगा। पर बन बेरो है झूठी नहर बनाया काम चला पर साथी बनावे क्या फरी का भालू दिखावो करे दे बोकरो और थाने भी फरी के भालू देखने। आज मैं कह दो आपनो पैदल मार तो गयो है कलेक्टर आयो असल जाना के बीच में मना कह के गए 311 करोड़ रुपया पास हो गया धन्यवाद थे भी बात पटाई बजा दे क्या उनको 311 करोड़ कह गए वो कागज लिया कटा है भी कागज बिना कुकर मान लेगा भेजे मौके की बात और आप मान लेते हो। पिछले 1 महीने से पिछले 1 महीने तो अब दिमाग साफ हो गया लोगों को मेरे गेड़े सगे चंपड़ बांटता बोले नहर तो घोषणा ही होगी नहीं बनती है तू यही करे अरे कागज लिया करे कागज
जन कहे अब मान्य कि नहर तो को नहीं हुई घोषणा, 1 महीने में सगो बात करियो हर गांव में कि नहर तो घोषणा होगी। अब मैं 26 तारीख ने जगह दिन प्रदर्शन हो गया आओ बिना एसडीएम दूर पर बैठ के था वार्ता कर लिया गया और मैं लाइव को आयो वो बताओ एसडीएम साहब को नहर नहीं बननी है जब एसडीएम कहो कौन कौन बननी, जब की इनकी आंख खुली कह भाई अगर नहर की नील की घोषणा हुई होती तो एसडीएम जो नीचे बैठे हो पहल पोत वो कागज ले गया और वो आंदोलन को नहीं होने दिया, वो आकार भाई और घोषणा हुई और कागज कामरेड क्या मिलोड़ा बचा आकार नहीं पर बड़ा कोई नहर का नया प्रस्ताव नहीं, हमारी डीपीआर ही नहीं बनी। अब जब डीपीआर नहीं बनेगी तो नहर नहीं बनेगी, बताओ पानी कहां से आएगा? और पानी खतरा नेता सान बुला दे अभी 5-4 दिन हम देगा नेत कहीं डंप ही रहे पिछले 3-4 दिन नेता डंप ही सीधा चंडीगढ़ जाएगा और चंडीगढ़ जाके फोटो खिंचावा कैमरा सारी गाड़ी ओढ़ू भलेगा भी कैमरा की सेवा लाख तकड़ी करेगा आराम में बिन कहेगा मैं जी ही बात तो चाहे मैं गा भैंस की करता वहां पर जी मंत्री जी के कहनी मारी मुंह जैसे फोटो पड़को मार रही सुनो तो अरे ठाए गिरा मंत्री जी के साथ खुल करके नहर पर चर्चा हुई है। पानी के सवाल पर मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जल्दी नई नहर प्लास्टिक की दे दी जाएगी और ठेका में बैठे काक बजा देगा प्लास्टिक की नहर मेरे सुनने को नहीं लियान के चंडीगढ़ में काम के है ये बदने कन जाओ नहर बदनो देखो उल्टोरा क्या पकड़ रखी चंडीगढ़ डालो चंडीगढ़ बीबीएम की बैठक में जाए क्या नहीं पानी लिया पानी ठाम बिना लिया तो क्या मां क्या मैं बिना रागा फिरो क्या मैं हरियाणा सारे मीटिंग करिया मीटिंग तो जद करियो जो थरकन ठाम हुआ पानी ने हुआ पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी पानी होगी मैंने भी मेरे हुआ लेकिन बिना ठाम ही हरियाणा सारे जोर मार रहे और लोग काक बजा रहे ऐसे कैसे चलेगा? आप बात तो समझो कि थारो दोस्त कुने दुश्मन कुने झूठी बात के सच्ची बात के ले गिड़े आपके आंदोलन चला मूवमेंट चला शानदार लड़ाई हुई हजारों लोग आए मेरी भी ड्यूटी लगी मैं भी गांव में गया अच्छे लोग आए तीनों पार्टियां के लोग आया अब आगे तय करियो आप तय करियो 5 जुलाई नोर चलाना करे उनते 5 जुलाई को नोर जाने का अर्थात लेट है कि बहुत जोर का मैं कलेक्टर कन गया बिना बुलाया जाके वार्ता करिए कि साहब 5 कैंसिल कर दिया वार्ता कर लो तो कलेक्टर बिल्कुल ही रहे क्यों करे वार्ता जाके देखने बैठ जाओ धक्को देके थोड़ा ही कर लिया था गेड़ा था बात कर ली लेकिन मैं कक्को दियो को नहीं फिर बेचारा 5-7-10 जना बड़े पता खेलता अब बेचारा कोई गलती को नहीं लेकिन लोग नहीं आए उनकी लड़ाई के साथ क्योंकि लड़ाई का रिदम टूट गया अब लोग को नहीं आया समझ क्या कलाकारी तो 2-2 कुंटल लगा आदमी जाके सीधा फोटो खिंचवाई केंद्रीय मंत्री जगह गांव में आगे डालडा घी का लाडू बांट दिया मैं थारे कर दिए तुरते ताई जमरिया खींचे ना बताऊं मन्ने मेरे है फेफड़े बांटिया लाडू और ताई बजाई बोली नहीं घोषणा होगी मैंने जब भी कहा था मैं कोई भी किसान मूवमेंट का विरोध नहीं करता समर्थन करता हूं लेकिन झूठी बकवास का विरोध करता हूं मैं अभी भी लोग आएंगे तो लड़ दूंगा लड़ाई में जो जीत होगी वही बताऊंगा झूठी कौन को नहर नहीं बननी वार्ता होगी तो बता दू भैया वार्ता हुई है बात हुई है वो आश्वासन दिए है अगर नहीं करेगा तो लड़ांगा आज घोषणा को नहीं हुई है आप झूठा कैसे लोगों को कह सकते हो कि नहर आ जाएगी और लोग भी बात पर ताली बजा दे भाई ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है और आज अगर ये नहर नहीं बनी ना आप उम्मीद मत करना कि दोबारा कभी इसके लिए कोई फरिश्ता आकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा कोई नहीं लड़ पाए क्योंकि हिम्मत टूट जाएगी। इसमें हर चीज में आप राजनीतिक विचारधाराएं देखते हो आप हमारे में भी देखते हो देखो किसी को लगता हो कि मंगेश राजनीति करता है हाँ भाई मैं करता हूं मैं सन्यासी नहीं हूं मैं महाराज नहीं हूं मैं नेता हूं मेरा काम है राजनीति करना लेकिन किसान के लिए पानी मांगना अगर राजनीति है किसान के लिए अगर बीमा मांगना राजनीति है अगर किसान की नीलाम होती जमीन बचाना राजनीति है अगर किसान के लिए नई नहर मांगना राजनीति है तो ऐसी राजनीति जब तक मरूंगा तब तक करता रहूंगा क्यों नहीं करनी चाहिए राजनीति सिर्फ वही होती है क्या कि चुनाव के टाइम में बरसाती मेंढक की तरह आए फिर 5वें साल मेंढक की तरह बनकर के आए आप राजनीति करो नेता होता है वो राजनीति करेगा लेकिन राजनीति करो असूलों की विपक्ष का काम होता है कि जो काम सरकार नहीं करे उसके खिलाफ बगावत करे उसके खिलाफ जनता का मूवमेंट बनाए जनता को लड़ना सिखाए जनता को सड़कों पर उतारे ये हमारा काम है मैं वो काम भी कर रहा हूं साथ में लोगों के पेट की लड़ाई भी लड़ रहा हूं। एक तरफ लोग आज से महीने 2 महीने पहले कह दिया करते थे फेसबुक उठा करके और गांव में कह दिया लोग करेंगे नेता सगड़ा एक सा ही है किसी नहीं वोट दे देते क्यों है भाई एक सा पगा फाला हो रहा है 10 दिन आज से गोनौर में ने तो ताली है कि पैदल 300 किलोमीटर
मैंने 3 दफा मीटिंग की है। मैंने नोर में 3,500 काश्तकारों की नीलाम होती जमीन बताई है। मैं नहीं बना हुआ विधायक, लेकिन रात को नींद बहुत शानदार आती है जब किसी गरीब का मकान बचा करके घर आता हूं। सवाल एमएलए बनने का नहीं है, सवाल ये है कि मेरे इलाके की जनता को जागरूक करना। मैं इस मुद्दे पर कितने लोगों को जागरूक कर पाऊंगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। मैं गांव गांव चौपाल ढाणी तक गया हूं। किसी ने ठीक कहा है, किसी ने बढ़िया कहा है, किसी ने घटिया कहा है, कुछ भी कहे, लेकिन हमारा काम है चलते रहना, करते रहना। मैं उन बातों से भी नहीं डरता जो गांव में लोग कहते हैं कि ये अपने स्वार्थ के लिए घूम रहे। कहिए, आपका काम है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए नौजवान घूम रहे थे, उनको भी लोग कहा करते थे कि यह पागल है, 3 मक्कू देश आजाद करा दे आगे। मैंने कहता को नहीं। बाकी सीआईडी भी जनता लोग, बाकी नस्ल आज भी मौजूद है कि कोई खत्म थोड़ी होगी। वो नस्लें अभी भी पड़ी है। चंद्रशेखर आजाद को किसी अपने भारतीय ने तो सीआईडी देकर के मरवाया था। उनको शहीद कराने में अपना ही तो कोई था जिसने उसकी सीआईडी दी। तो भाई लोग आज भी बैठे, अगर लड़ाई लड़ाई तो 1000 बात की बात करेगा, करो भाई, लेकिन पेट के सवाल पर मत करो। जब मैं वोट मांगने के लिए आऊं, मेरे खिलाफ आपको जो बकवास करनी है वो करिए, लेकिन ये पेट की लड़ाई है, इसमें सब लोग एकजुट होकर के साथ आइए। और फेफड़ है गांव, अगर थोड़ा आदमी 18 आदमी आवे, बहुत बुरी बात। सारे गांव में आ गयो बाजारवाद, हर गांव में आ गयो शहरी कल्चर कि सारे गांव को कोई फिक्स उगाड़ की जगह को नहीं, जरूर इकट्ठा होकर उड़ जाओ। हर वार्ड वाइज लोगों ने एकजुट होकर आना पड़ेगा। मैं गांव में कोई भी कांड मोकांड ब्याह आवे, मैं पिछले 1 साल के दौरान कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं, हर जगह लोगों मैंने सवाल करे, तू कार्यक्रम कर, मैं बहुत आवांगा, मैं बहुत आवांगा। या तो मैंने एक डायरी रखनी पड़ेगी, तो कोई क्या मैं बहुत आऊंगा, नंबर लिखना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन आवे कोई को नहीं। आज गांव में इतना लोग खड़े, इतना भी जावे तो मूवमेंट बने थे, पर नहीं जाना चाहते। अब नहीं जाना चाहते तो भाई कि मंगेज के बहुत नुकसान हो जाए, कोई नुकसान को नहीं। आप तो अपने मुद्दे पर लड़े, गांव में चापड़ तो को नहीं बाटन दू नहीं से ब्याह माऊ जो कहते कामड़ नहर वालों कर, कामड़ नहर के लिए कर। मैं कह रही हूँ भाई, मैं तो महीना 2 फिर तपन थोड़ा तो ठीक नहीं आया। फिर तकड़ा होगा, तकड़ी लड़ाई लड़ देगा, फिर थोड़ा होगा थकल लड़ाई लड़ देगा, फिर जमा ही ना होगा टाल कर देगा। आगे दे भैया ये को नहीं समाप्त है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं तो फिर यार लोगों ने पानी की जरूरत को मारे लवालब हो रही है पानी, मेरे किस बात तुम गिरा उठा रही है, कोई फर्क कौन पड़ने लग रही कते दबाव को नहीं, लेकिन नुकसान है जो थारे आने वाली पीढ़ियां का नुकसान है। आज वो मूवमेंट नहीं बने, किसी को ये लगे कि मंगेश सिर्फ सरकार की काट ही करता है। मैं आज कह रहा हूं आपके फेफाना की धरती से, कुमाराम जी आर्य की धरती से, कि अगर सरकार नहर बनाएगी तो मैं इसी माइक से अभिषेक मटोरिया का, बीजेपी के राज का धन्यवाद ज्ञापित कर दूंगा, भागीरथ कह दूंगा। और तो क्या कहूं भाई, और क्या कही जाए। अगर काम करेंगे तो झूठा ही भालू देखना था तो कौन दिखाऊं। आता है मैं तो की नहीं बनावा, हमारी बढ़ाई कर देखो है कहीं यहाँ भी बहन बड़ी मुरुड़ी बुक रहा गाँव मटोरियो, बोले मटोरियो बनावा को नहर, अरे 10 साल रहे पतनाड़ा खोलिया तो कौन सारे मटोरियो दूसरे दिन बहन कटियो कौन सारे यार, बड़ा जोर का आदमी हो गए। 5 साल चाटान रहेगी, दूसरे और आ रही है बेली 5 साल, तो बैठी बनावा तो बना दिया सारे। बस जिक्र ही नहीं करी माई के लाला कभी नहर को जाके, कभी विधानसभा में आके ही कोई भाई मारे नहर बनाओ, बच के समझते ही कौन मारे नहर की, तुम्हारे ज्ञान को नहीं बेचारा, उनके लिए मुद्दा नहीं है नहर। फिर भी थे बंटी तो वो करो थे सरकार के खातर। हर गांव में 5-5 भजन लाल हो रहे हैं, तो को भी दाम भिड़ता फिरा इन्होंने। सरकार भजन टेढ़ी हो रही है, बाकी नाड़ियां बंटी जेड़ा पकेगा या मतलब काल 5-4 काल बै और बना दिए मंडल जो बै और ही नया बंटी देगा बन लगे। मंगेश जी पैदल चाल रहे, थारे खिलाफ थारी सरकार पड़ जाएगी, जन पैदल चाल जन हमारी सरकार के विरोध हो रही है। और इतना भी बेरंगा आदमी क्या रंग बदल सके। अपने एरिया में 5-7 नेता होता जका पानी खतरिया सबकिया रहता, बोले ओए पानी मैंने राज के नाल तेरी राख नहीं खड़ा हो गए, साढ़ा हाथ इतने रख, अब कह साढ़ा पंजाब से रख देता है, हरियाणा से रख देता है, माने कौन रखना नेत होता नहीं ले रहे पानी मांगता बे खड़ गया आजकल। बाकी 1 साल 1 महीने हो गया, मुंह में दही जम रही है, बीजेपी को राज है, तो पानी नहीं चाहिए, बस नाक के भात का नेत है। कई पानी सिर्फ कांग्रेस के राज में चाहिए 5 साल, फिर कांग्रेस को राज गयो, फिर एक नई मंडली हवा की बारे निकल गई, बाकी अब माने चाहिए वो पानी 5 साल, अब बंद कौन चाहिए, 5 साल रेस्ट करेगा। मैं किन गए आजकल मैं दिखने को लग रहे हैं,
मैं सारे दिन कहता नहीं साडा हक के रख। अब गटर रखने में मन पूछो थोड़ी जाके गाड़ी लेके भाई जी गटर रखे आना है वो अगे पर ने सिर्फ 4 पर नहीं रख दिया इनमें लेने में थोड़ा बहुत रखे। बड़ा जोर का आदमी हो यार, शुक्र दोगला उसको थे भी टाइम कितना जोर मारता थे और आज थाने पानी वो टोपो ही कौन चाहिए राजबा ने कुल्लो करने खतर पानी कौन चाहिए दुनिया बताओ। आज आ कह रही सरकार का नोर फीडर का 200 आदमी रोज का बुलडोजर चला दे देगा। मैं कहता जी सरकार का फैसला बहुत चंगा है, देना चाहिए। आदमी बहुत हो रही है, भीड़ बात थोड़ी हो रही है। यानी मैं सरकार की कोई भी गलत बात का विरोध नहीं कर सकते, इतने सरकार के कैसे कोई गुलाम हो सकता है। मैं तो आपके बीच ये कहने के लिए आया हूं कि अगर मंगेश भी बन जाए विधायक और मेरा कोई कार्यकर्ता है उसको पानी मांगना चाहिए। ये बात विधायक में डोल होना चाहिए कि जब जनता पानी मांग रहा हो तो उसके बीच जाकर के खड़ा हो जाए तो जनता उसके साथ रहती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बढ़ता है लबालब कर दूंगा 1 मिनट में, लेकिन मैं आ कहने खातर मैं आऊंगा तार कहने पानी खातर चालो मैं विधायक हूं, मैं आया हूं थार सके। अब नेता ने कहना पड़े हम जाके कार्ड देना पड़े कि साहब हमारे है कारीगर। कई जना नीचे नीचे फोन करे 4-5 दिन हो गया कहते इकट्ठा हो आपने 21 दिन होड़े थी आगे बढ़ जाइयो। मैं कौन रुकूं कोई पार्टी को नेता होते, पर एक बात खुला कह रहा हूं आज मेरी यात्रा के समापन पर बोल रहा हूं, वहां नेता वही आए जिसकी चामड़ी मोटी हुई। रात ने अगर किसान सोएगो तो कोई डफी जेड़ो नेत तोड़ो पैर की भाषण देने खातर आज ये लो वो भी बटे सोनो पड़ेगा क्यों मैं आप बटे सोचो सुखो भाषण को देने दूं माइक की। आप मेरी बात गलत है बता दे व्यापार सोच आप नेत ने बट सोना पड़ेगा भाई है बेसिए भाषण देने खातर थोड़ा पैर गया हुआ आज तो बड़ा भेड़ा हो गया 2-1 फट हो गया मैं ऐसे कर दूंगा मैं वैसे कर दूंगा नहर को गोल कर दूंगा पाइप बना दूंगा पाइप में से मैं निकल जाऊंगा थाने काट दूंगा ये झूठो कह कुकर जान दी बताऊं भाई बैठे लड़न का आवे तो बांध मात होना चाहिए मैं थारे मात होऊंगा कर दूंगा भाषण दूंगा तो मैं जाऊंगा। बात तो आई थी ये अच्छा मूवमेंट बन रहा है मजबूत लड़ाई यार ये लड़ाई में सगला रोक भाग आओ। लड़ाई सिर्फ किसान के सामने एक को नहीं बहुत बात की लड़ाई एक लड़ाई और है जो कि धीरे धीरे मूवमेंट पकड़ ला रही है देश के हिंदुस्तान में। एक आदमी है जगजीत सिंह डल्लेवाल जो पिछले 58 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर भूखा बैठा है। वो किस लिए बैठा है उसकी मांग ये है कि हिंदुस्तान के किसान को भाव मिलना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को लागत से 2 गुना दाम मिलना चाहिए। लेकिन आपने क्या कह रहे करेगी बूट मार के काम है कि ये सरदार बैठे हैं खनौरी बॉर्डर पर केड़ा के मांगे मेरे राजनीति कर रहे हैं सरदार। अरे वो आदमी अपना बलिदान दे देगा आपके लिए जान दे देगा मांग उसकी भाव की है वो आप सब लोगों की भाव है। जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात लिखी जाएगी कि देश का एक सूबा इस बात के लिए लड़ रहा था कि हिंदुस्तान के किसान को भाव मिलना चाहिए और देश के बाकी सूबे तमाशा देख रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी मांग को लेकर के बैठा है। भाव की बात आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं कि मैं फिर पढ़ा कि जिस धरती पर खड़ा हूं यहां 500 आदमी खड़े हो आप, कोई आदमी ये कह सकता है क्या कि मेरी केसीसी नहीं है। हर आदमी कर्जों कलीजन लाग रही है। इन कर्जों कलीजने वो कारण है कि देश की नीतियां गलत है, किसान विरोधी नीतियां है। आज अगर किसान को सही भाव मिल जाए, अगर किसान को सही पानी मिल जाए नहरों में, तो मैं ये समझता हूं कि काश्तकार से कर्जा क्या मांगे। आज देश में जो भी सत्ता की गद्दी पर आया, चाहे वो मनमोहन सिंह आया, चाहे उससे पहले कोई और आया, हर नेता ने ये गोली दी मनमोहन सिंह के बाद जगह खातर थे घोटा जानती था ने मोदी करता थे पर मोदी भी आ कहो कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। आज 10 साल हो गया फिर भी कोल पर को मुंह छिपे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करिए काश्तकार के लिए। किसानों के खिलाफ कानून बनाए, किसानों की भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया, 3 काले कानून बनाए और देश के किसान को धन्य हो जिसने लड़ करके कानूनों को वापस बत्ती बनाई है। नहीं तो हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ 4 बड़े कानून माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर बने। लेकिन स्वामीनाथन आयोग जो एक कानून सिर्फ हिंदुस्तान के किसान के लिए बना, आज देश के कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग लागू हो गए, लेकिन किसान के लिए एक आयोग बड़ा, उसको लागू करने में सरकारों के पेट में दर्द हो रहा है। मैं उसके खिलाफ जब गांव में लड़ते हुए
जब कहीं भी किसान की कुड़की या घर की नीलामी और उसको रोक देते हैं, और जब उसकी पोस्ट आती है फेसबुक या कोई यूट्यूब पर, तो उसके नीचे अपने नौजवान, अपने भाई बेली मित्र पोस्ट लिखेगा भी नीचे, कहेगा कर्जो लियो क्या चुकानो पड़ती, यानी बेचारा आरबीआई का गवर्नर यही लाग रही है वे पूरी बैंका को बदन जाना आप ही पड़ रही है। अरे कितनी शर्म और वाहियात बात है। देश के काश्तकार के कर्जा क्यों है? हम क्यों कर रहे हैं कर्जे का विरोध? हम क्यों कर्जे के खिलाफ खड़े? मैं यहाँ कौन कह रहा लोग पीछा खा जाओ बैंका का, अगर किसी के पास है, अगर खेती में बचत आ रही है तो आप दीजिए, लेकिन खेती आज घाटे का सौदा बन गई। और आज काश्तकार की हालात ये नहीं रही कि खेती में पैसा बच जाए, वो जाकर के बैंक में ब्याज जमा करवा दे, और ब्याज अगर जमा नहीं हो, सिर्फ 50-60 हजार या लाख रुपए ब्याज के कारण किसी किसान की गांव की चौपाल में ढोल पीट करके उसको दलील किया जाए, उसकी जमीन को नीलाम करने का सरकार प्रयास करे, तो मैं छाती ठोक करके कहता हूं कि हम विरोध करते हैं। हिंदुस्तान में कर्ज माफी की भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी लड़ाई मजबूत होगी। पिछले दिनों राजस्थान में भी एक लड़ाई की शुरुआत हुई थी, 50,000 रुपए सोसाइटी के माफ हुए थे। लोगों के बहम हो गया कि वसुंधरा ने कर दिया। नो, वसुंधरा ने नहीं किया था। ये सीकर और नागौर के काश्तकारों की लड़ाई थी। उनकी लड़ाई के दम पर राजस्थान की सरकार के साथ लिखित में समझौता हुआ था 2 लाख का, लेकिन 2 लाख से सरकार पलट गई। 50,000 रुपए किसान के माफ किए। ये कर्ज माफी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जो किसान की जो लागत है, उस लागत का 1.5 गुना दाम नहीं मिल रहा है, 2 गुना दाम नहीं मिल रहा है, लागत के बराबर मामला आ रहा है, इसलिए किसान के कर्जा बढ़ रहा है। एक गेड़ा काश्तकार के गुआर को भाव आयो, याद है सर, बिगुआर को भाव आयो, ठीक किए हाल करे हो। आप इतने बड़े दिल के लोग हो, किसान इतने बड़े दिल का है कि 5 रुपए वाली चाय 10 रुपए की आपने की थी। शहर के अंदर 2.5 लाख वाला प्लाट आपने किया था 7.5 लाख का। किसान करे हो, कर्मचारी हम को नहीं हो। अगर जूती रखने वाला आदमी भी 20 रुपया मांगते हो तो किसान भी 50 रुपया देते हो, क्योंकि गुआर अगर 20 सड़ के सीध मार लो हो कोई काश्तकार जगह वो 33,000 बिकेड़ो गुआ कह तो कि कोई बात नहीं यार, हमारे अब की बार गुआर बहुत शानदार बिकी। वो भाव अगर सरकार कहेगी राख दे 3 गेड़ा 4 गेड़ा 5 गेड़ा, क्या भाई गुआर 15,000 रुपया बिकेगो, थारो नरमो 10,000 बिकेगो, थारी मूंग है जो थारो 12,000 रुपया बिकेगो, थारो जो चीनो है जो 10,000 रुपया बिकेगो। मैं लिखे दूं किसान जो है वो चोर कौन को नहीं करते, किसान बैंक का न श्याम दे आवे ले जाके रुपया करना होया, लेकिन कौन बात करेगी? ते तो तारी नहर को जो पानी इतो महत्वपूर्ण सवाल है, बी खातरी थे कोनी खड़ा हो उसको थे ले रहे बारिश मारन कोनी दास को, तो थारे वालों भाव तय माइनस में लिया दियो। जब तक लोन मिल रही है, व्यवस्था चल रही है, आज हालात के होने लग रही है काश्तकार की, जमीन पर लोन, घर पर लोन, ट्रैक्टर पर लोन, आधार कार्ड पर लोन, मोटरसाइकिल पर लोन, लोन वाला आस ही घूमगे पुट्ठा बीटे में नेत कौन ला देगा था लड़ा फिर कोई बीटे में जो किसान गया वो आदमी कोई खड़े ला देगा। और आप कर्ज माफी गई है विरोध में गांव में बैठे बैठे आप सभी बल्ब पाड़ लिया के दे संदीप जे 2 लाख को ले रखे और सामने कहीं 10 लाख को लोन ले रखे, तो चक्कर रहे बोलो माफ हो बड़ी 10 को हो नहीं होते तो 2 को ही पड़े रहने दे बड़े माफ नहीं हो जाएगा, ठीक है बड़ो खाई तो 10 को हो जाए कहे तो आपने 10 लिया किए इनके कलाकारी करके नहीं बुढ़ी रद्द हो जाओ आपने तो आपा रगड़ को लगा वो कराना सके। आदत तक आप आदत नहीं छोड़ना ना, किसान को विकास को नहीं। आदत छोड़ो, एकजुट हो, लड़ो, गांव में किसान सभा की कमेटी बनाओ भाई, और 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जो है वो नो रहो। और मैं उम्मीद करूं कि पड़े आदमी करूंगा मैं आपकी बात, नहीं तो रोड़ो नहीं बचान दूंगा आपकी बार गंबाड़े नहर को, वो फिर काम ही बंद करना पड़ो, फिर आ छोड़ देना क्या बस आगे भरोसा है कि चाल रही कार्यक्रम किए नहीं चाहते, नहीं तो लड़ांगा। आज 2 साल की लड़ाई है, समाप्त कौन करा आंदोलन चालते रहो, फिर महीने की डेट दे देंगे, फिर महीने की डेट दे देंगे, जब वो करांगा 1 साल में जो 5-10 बारी नोर जाना पड़ जाए, फर्क पड़ जाए ये दावा नहीं पकड़ी कार्यक्रम बना करके। तो आप सब लोगों निवेदन है, परसों सुबह 11 बजे जो सिंचाई कॉलोनी है अपनी बार पास है, सिंचाई कॉलोनी में सब काश्तकार आना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। पदमपुरा गांव के तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, पितातुल्य बुजुर्गों, हमारे साथ लगातार इस 10 तारीख से लेकर के आज 19 तारीख यात्रा का आज आखिर दिन है। लगातार
10 दिन हमारे साथ यात्रा में साथ रहने वाले हमारे इसी नहर के एल के गांव असरजाना के हमारे किसान साथी रिजगण कसवा, लगातार यात्रा में हमारी विशेष मदद करने वाले हमारे धरणवासी किसान साथी, हमारे पिचकराई के किसान साथियों, मैं आपके बीच में नहर के सवाल को लेकर के तीसरी दफा बोलने के लिए आया हूं। इससे पहले हम लगातार फसल बीमा क्लेम, किसान के दूसरे मुद्दों को लेकर के लड़ा करते थे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए गांव की चौपाल में आए तो मायत बैठे इन्होंने और सब लोगों ने एक बात कही कि आप बीमे के सवाल पर, बाकी तमाम मुद्दों पर हर वक्त बोलते हो, तो आपको नहर के सवाल पर भी एक बड़ा मूवमेंट करना चाहिए, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। उसके बाद पिछले 1 साल के दौरान इन 35 गांव के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में गए, चाहे कोई ब्याह शादी में गए, चाहे कोई कांड मुकांड के कार्यक्रम में गए, हर जगह लोगों का एक ही सवाल था कि इस इलाके के अंदर नहर जो है वो खत्म हो चुकी है, नहरी तंत्र फैल हो चुका है। और पूरे क्षेत्र में जहां एक दौर था जब 7 दिन से नहर बंद और 7 दिन चलती थी, सरकार ने पहले एक छोटा सा टिक्का लगा करके चेक किया, 15 दिन से की, फिर सरकार ने एक छोटा सा और टिक्का लगाया, हम उस टिक्के पर भी सेट हो गए, 21 दिन बंद और 7 दिन चालू की, फिर एक छोटा सा टिक्का और लगाया, 28 दिन बंद और 7 दिन चालू की, फिर एक छोटा सा टिक्का और लगाया, 35 दिन और बंद और 7 दिन चालू। और अब की बार टिक्को टेके हुए पूरे इलाके में पैसियाड़ो 48 दिनों ने रहा सीधा। और अभी अगर जो लोग इस हावी जे गांव में बैठे रहे, घरों नहीं निकले तो नहर हो जाएगी कराओ मारने वाली। मैंने नहर का जाकर के हाल देखा, ये लड़ाई यूं नहीं शुरू करनी पड़ी, हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने से नहीं शुरू की, हमने प्रैक्टिकली जाकर के नहर को जब देखा तो मैं किसी एक राजनेता को, किसी एक पार्टी को, किसी एक नेता को, किसी एक अधिकारी को ओढ़मा नहीं देना चाहता। 20 साल से इस नहर की भर पीटी गई है, हिंदुस्तान की पहली नहर है ये जो सिर्फ पानी नहीं दे रही, ये नहर बिजली भी दे रही है। नहर के बीचों बीच खंभे लगे हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं भी ये कहता हूं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बताते हुए शर्म आ रही है। ये लानत है इस इलाके के उन तमाम अधिकारियों के लिए, उन तमाम नेताओं के लिए जो सरकार में रहे, जो राज में रहे, जिनका सरकार में हिस्सा रहा। मैं ये नहीं कहता कि आप नहर नहीं बढ़ा सकते थे, चलो नहीं बढ़ा पाए, आप पूरा पानी नहीं ला पाए, लेकिन नहर के अंदर से खंबा हटाने के लिए भी कोई अधिकारी ने जाकर के ये नहीं कहा कि भाई हमारी 9 फीट नहर है कि हमारे 35 गांवों की जीवनदायिनी है, थे नहर के मयू खंबो क्यों लगा रखे हुए। अरे बड़ी जोर की बात है, कड़ी अधिकारी जाके आ कौन कही के इन पिंपल गए पेटे पर को जाडो पेटो को, लेकिन बाद में को नहीं आया, बिड्डा बिड्डा पिंपल उग रही है नहर के बाद। कोई ऐसा नेता नहीं जिसने जाकर के ये कहा कि भाई हमारे 35 गांव की जीवनदायिनी नहर है, इस नहर के अंदर इन पेड़ों को हटाओ, ये जो खंबे लगे हुए इनको हटाओ। 20 साल के अंदर न नेता जागे, न अधिकारी जागे, न हम खुद जागे, जनता भी उतनी जिम्मेवार है। हम भी लड़े, बीच बीच में छोटे मोटे किसानों के आंदोलन भी हुए, मूवमेंट भी हुए, लेकिन आंदोलन क्या हुआ, नूर में जेसन वाले गए, 100-200 आदमी कड़कड़ा के पड़े कि हमारी नहर छोड़ दो, फिर खिलानिया वाले गए, उन्होंने कहा हमारी नहर छोड़ दो। हम 35 गांव के लोग, दोनों नहरों के लोग आपस में लड़ते ले रहे, लेकिन कभी भी हमने हरियाणा में जाकर के ये नहीं कहा कि हरियाणा हमारे पूरी नहर के पूरे हिस्से को खा रही। दोनों नहर बराबर बनी हुई है, नोर फीडर और एक बरवाड़ी ब्रांच। हमारा 226 क्यूसेक पानी है नोर फीडर के अंदर, 106 क्यूसेक है बरवाड़ी ब्रांच में। 106 क्यूसेक पानी में से आज तक एक टोपा पानी हमारे नोरी इलाके के काश्तकार को नहीं मिला। बड़े बड़े मौके लगे हुए, उनका माइनर चल रहा है। कोई ऐसा अधिकारी ने जाकर के ये नहीं कहा कि साइज से बड़े मौके और साइज से बड़ा माइनर, एक टोपा पानी नहीं मिलता। क्या कारण है? 106 क्यूसेक में से अब पीछे बचा पानी 226 क्यूसेक। 226 क्यूसेक वाली नहर, उसकी हालात ये है कि आज के दिन नहर के अंदर 130 क्यूसेक भी पानी छोड़ दे तो नहर टूट जाती। और आप पर नेत के काम लग रहे, नेता मीटिंग कर रहे हैं तीसरे दिन, क्या चंडीगढ़ बीबीएम की मीटिंग करके आया हम। चंडीगढ़ के पास आगे अधिकारियों का सागे हिस्सा का पानी की बात करी। अरे क्या खातर बात करी? ठाम थरकन है ही कोई पानी लिया जो कटू क्या मावे को ठाम बिना पानी। 135 क्यूसेक पानी छोड़ती नहर टूट जाती है। 7 दफा नहर टूटी है। और किसी को यह लगे कि लड़ाई में ताकत नहीं होती,
आंदोलन में ताकत नहीं होती, किसान के बाजुओं में ये ताकत होती है कि हमने सबसे पहले 20 अक्टूबर को घेराव किया था, 9 आदमी आए थे 200-250, लेकिन उसके बाद हम गांव गांव गए, लोगों के बीच मीटिंगें की। 23 तारीख का कार्यक्रम रखा, 23 को बरसात आने के कारण उसको 26 को किया। 26 को आदमी आए 1000-1500, लेकिन उस आंदोलन की ताकत इतनी थी कि 22 तारीख को नहर टूटी पड़ी। आज तक जब भी नहर टूटी है, नहर बांधने में 7 या 10 दिन 15-15 दिन लगाए। बोलते थे पोपलेन मशीन नहीं है, जेसीबी नहीं है, ठेका नहीं दिया, ठेकेदार नहीं आ रहा है, बजट पास नहीं हो रहा है, और 22 तारीख को 7 घंटे में हमारी नहर मान दी है आपके आंदोलन की, जो गांव गांव घूम रहे थे दूसरे दिन कार्यक्रम की ताकत थी। और आज कह रहा हूं, अगर लोग आगे 21 तारीख को 5000, तो सरकार के प्रतिनिधि भी आपके बीच आ जाएंगे, वो सरकार के वो नेता भी आपके बीच आ जाएंगे जो कहते हैं कि हमें इस आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं, वो भी आपके बीच आकर के बैठ जाएंगे। अधिकारी भी आ जाएंगे, राजस्थान के अधिकारी भी आ जाएंगे, हरियाणा के अधिकारी भी आ जाएंगे। हमने कई दफा देखा है फसल बीमा क्लेम की लड़ाई के अंदर, कई दफा जिले के कलेक्टर ने आकर के जनता के बीच में बैठ करके बात की। ये जनता के आंदोलन की, जनता की बाजुओं की ताकत है। और आपके बीच खुले तौर पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई किसी एक राजनीतिक पार्टी की, कांग्रेस की, बीजेपी की, माकपा की नहीं है। कहीं वो बह मुझे गावांगमा नेगेटिव बात सबसे पहली चलावे कि मंगेर तो आपको विधायक बनने खातर गावांगमा लोगान मजबूत करना फिर नहीं भाई, झूठी बात। अगर मेरे को विधायक बनने के लिए आंदोलन करना होता तो मैं चुनाव के 1 साल पहले आता था दूती खा करके, और लोगों को कहता कि चलो लड़ेंगे, 1 साल लड़ाई को जारी रखता, उसके बाद आ जाता चुनाव। आज मेरे को कोई ईवीएम मशीन खोल लिया रखी, मैं गाँव में बटन दबवा लूं, और न मैं नोर लगा रखी कि थाने जानता ही बटन दाबना पड़े। ठीक गया 26 तारीख ने आपके गांव की अच्छी संख्या गई, 17-80 लोग गए थे, लेकिन किसी को ये कहा कि कोई राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक सवाल के लिए आपके बीच में नहीं आए, राजनीतिक सवाल के लिए आएंगे उस समय खुले तौर पर आपके बीच में आकर के कहेंगे कि आज हम राजनीतिक सवाल के लिए आए। कई लोग कहते हैं राजनीति करता है, हाँ बिल्कुल मैं खुले तौर पर कहता हूं कि राजनीति करता हूं, राजनीतिक प्राणी हूं मैं, इसमें मतलब सन्यासी नहीं हूं, मैं महाराज नहीं हूं। लेकिन किसान के लिए पानी मांगना अगर राजनीति है, किसान के लिए अगर नई नहर मांगना राजनीति है, अगर किसान के लिए बीमा मांगना राजनीति है, अगर किसान के लिए मुआवजा मांगना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति मरूंगा तब तक करता रहूंगा। राजनीति सिर्फ वही थोड़ी होती है कि बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में आया और फिर 5 साल बाद आपके बीच चुनाव में आया। अरे भाई काहे की राजनीति है इस मुद्दे के अंदर? सबके पेट की लड़ाई है। पिछले कांग्रेस के राज के अंदर इस इलाके के अंदर एक मूवमेंट बना, आंदोलन बना। ये ताऊ जी गए हुए थे, संघर्ष समिति ने हमें फैसला किया कि 15 गांव के अंदर मंगेश जाएगा और 15 गांव में अमर सिंह जाएगा। मैं मेरे 15 गांव के अंदर मीटिंग करके आया, 2000 लोग आए, लोगों के अंदर आंदोलन का हौसला बढ़ा। तीनों राजनीतिक पार्टियों के नेता मंच पर थे। ये अभिषेक जिनका अब राज है वो भी मंच पर थे, कांग्रेस की सुचित्रा भी मंच पर थी, सोन ढिल भी मंच पर था और हम भी मंच पर थे। एक साथ लोग जुड़े और ये लोगों के अंदर हौसला बढ़ा कि इस बार इस नहर की लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई होगी। लेकिन उस लड़ाई को भी बीच में तोड़ दिया। कुछ नेताजी जाकर के कलेक्टर के साथ बातचीत करके पूरे मूवमेंट को खत्म कर दिया। हमने तय किया था कि 5 जुलाई को हजारों लोग नौर जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीच में ये फैसला कर दिया कि 5 जुलाई तो गर्मी बहुत है, कैंसिल करो कार्यक्रम। मैं कह रहा किसान ने कितना गण लागी गर्मी, ऐसे का लोग इलाके में जगह इकट्ठा हो रहे, बहुत अजीबो गरीब आंदोलनकारी है अपने एरिया में। मैं तो कांग्रेस के राज में भी नहर में पानी मांगता था, इस राज में भी मांगता हूं, मेरा आ जाए उसमें भी हम पानी मांगेंगे। लेकिन ये इलाके में कई ऐसा नेता है जगह सिर्फ राज देख के पानी चाहिए। ले रहे कांग्रेस को राज हो पर राज के नाल से थी, होए पानी में डुब्बा का पानी में हालात रहती बनी। और अब आज 1 साल 1 महीना हो गए बीजेपी को राज आए, बने टोपो पानी कौन चाहिए, मुंह धोने खातर पानी कौन चाहिए। गांव में कट पाड़ता आगे साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। अब कह साडा हक पंजाब हरियाणा में रख देते हैं, अट्ठे आगे रखने की जरूरत को नहीं। किने गया जगह हक रखना, कहां चले गए? सिर्फ बरसाती तरीके से आप अगर एक राज देख करके पानी मांगोगे तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लोगों को खड़ा करने के लिए कहना पड़ेगा कि राज चाहे मेरा हो, चाहे राज कांग्रेस का हो, चाहे राज भाजपा का हो, जनता को लड़ना पड़ेगा। कल हनुमानगढ़ के अंदर, बांकड़ा के अंदर 850 क्यूसेक पानी के लिए पिछले 3 दिन पहले 10,000 लोग इकट्ठे हुए, पिछले 2 दिनों से पड़ाव डाल करके बैठे। आज का पथरी का भरा पड़ा है बांकड़ा के किसान से। और मैं आज कह रहा हूं 20 तारीख की उनकी महापंचायत है,
20,000 लोग आएंगे 20 तारीख को, और शाम को 4 बजे 850 क्यूसेक पानी भाखड़ा के अंदर लेंगे। मैं आज कह रहा हूं पहले से, आज तारीख है 19, उनका कार्यक्रम है कल, लेकिन आज ये बात आपके बीच कह रहा हूं कि कल 20,000 लोग आएंगे, वो पानी लेकर के जाएंगे। न उनको पैदल मार्च निकालना पड़ता, न उनको गांव में मीटिंग करनी पड़ती, न उनको कट पाड़ने पड़ते, न उनको नूह चुराने पड़ते। उनकी गांव गांव में एकता है, गांव गांव में कमेटियां है, गांव के मंदिरों से आवाज लगेगी, दूसरे दिन हजारों हजार लोग एक साथ चल करके जाएंगे, पानी लेकर के आएंगे। वो राजनीति झंडे झंडे सब खूंटी पर टांग देते हैं। चुनाव के बाद जब पेट का सवाल होता है तो कांग्रेस, भाजपा, माकपा सब पार्टियों को छोड़ करके एकजुट होकर के लड़ाई को लड़ते हैं। इसी कारण उस इलाके के अंदर 100% बुआई होती है, फसलें ले लाती है। उस इलाके के अंदर जो ना हो रहा है, वो जो ना होने का कारण ये है कि उनकी एकता है, उनकी लड़ाई में ताकत है। यहां भी ये व्यवस्था है, किसी को ये लगे कि कभी समाधान नहीं हो सकता। आज अगर 332 क्यूसेक की सिंगल नोर फीडर बने, बरवाड़ी ब्रांच का जो टंटा है वो खत्म करके अगर अकेली नोर फीडर बने 332 क्यूसेक की, तो 35 गांव के लिए 332 क्यूसेक पानी बहुत होता है। 35 गांव का खूट खूट भीग सकता है। लेकिन ये बात कौन करे? ये बात या तो सरकार करे, या फिर सरकार के खिलाफ जनता खड़ी होकर के बगावत करे। सरकार यहां सबकी देख ली हमने, सरकार तो करेगी नहीं। सरकार तब करेगी जब लोग जागेंगे, जब लोग खड़े होंगे, जब लोग मजबूती के साथ इस मूवमेंट को मजबूत करेंगे, तब जाकर के सरकार जागेगी। कहीं अभी भी बहम पड़े हुए गांव मरोड़ी खाता फिर है, क्या फलानो राज कर देगो, मोटोरियो कर देगो। अरे 10 साल मोटोरियो रहे, पतनाड़ा खोलिया तो कौन था, और 5 साल चाचाण रह गया। ये दूसरा 5 साल चाचाण का है। अब एक बना है, कोई भी आदमी फोन कर लो यहाँ के विधायक को, कह देने के गाँव में साहब एक जे कटड़ियो मर गयो, तो ये मेरे तो राज को नहीं, गाँव में साहब टूटी टूट गई, राज को नहीं, गाँव में साहब वो काम हो गयो, राज को नहीं, गाँव में साहब ग्राम से टूटी पर को नहीं आवे, राज को नहीं। अरे भाई एक बानवे जो थे वोट लेने खातर अभी टीम थे, बात क्यों कौन कही कि मैं 5 साल आऊंगा, राज को नहीं। क्या होता है राज? जिस प्रकार से 10 तारीख से लेकर के आज के दिन तक 300 किलोमीटर हम पैदल चले, उस प्रकार से अगर क्षेत्र का विधायक ये कह दे कि मैं मेरी नहर के लिए पैदल चलूंगा, राजस्थान का तख्त और ताज पूरा हिल जाता है। विधायक के अंदर ये ताकत होती है। ये बीत पर लिख दे रहे विधायक भी तो जुड़ जाए, इतनी ताकत वह पद के अंदर। लेकिन बने बात को बेरो है कि भाई नहर, खाड़ा, नाला, बीमा, मुआवजो बुद्धो ही को नहीं, क्योंकि चुनाव में अपन बेरो है कि चुनाव में जब वोट मांगने खतर जाऊंगा तो नहर सवाल ही कौन बच्चा है। चुनाव में सवाल क्या है कि बगुजी वोट किन दे रहे हैं, कि जी बगुजी कांग्रेस ने दे रहे हैं, तो क्या आपने कांग्रेस ने दो, क्या खतर का आपने बगू सके बने को नहीं लड़क कार्ड में। कहिए पूनिया जी किन वोट दे रहे हैं, कि जी पूनिया जी बीजेपी ने दे रहे हैं, तो आपने कांग्रेस ने जो आंगी लड़क काट जो लड़ाई की है, कि लड़ाई तो नाड़ी की हुई है, आंग सके आंगी लड़क काटनी है, तो आंग खिलाफ दिया वोट। कोई मुद्दों ही को नहीं, नहर, खाड़ा, नाड़ा, आला बाला सब मुद्दे खत्म चुनाव के अंदर। और ही बात की मरोड़ी चढ़े और कई अन बहम लगे जो को कभी मंगेश सिर्फ चुनाव खातर मेहनत कर रहे। मैं 10 साल के दौरान गांव की गली गली छानियों में मेहनत करके मैंने आ बात समझ में आ गई कि चुनाव जीतन खातर नहर, खाड़ा, नाड़ा है मुद्दा जरूरी को नहीं। और ही बात की चक्री चढ़ानी पड़ेगी, बा माने तुम चढ़ानी आन कौन लगी, जे दिन आवेगी भी दिन में ही चढ़ा दिया, बात चक्री चढ़ानी पड़े भी मध्यो थे वोट। ए मुद्दा तो ही खातर निकल रहे कि मैं भी नहर का काश्तकार आ। जगह लोग कई जगह नौजवान छोरा आज महीने पहले जगह पोस्ट गिरता के राजनीतिक पार्टियों के 3 नेता मरे हुए, उनकी पोस्टों को खत्म किया है, तो दूसरे मरे हुए हो। हमने तो भाई खड़े होकर के जनता के लिए लड़ने का प्लान बनाया है। आप आओगे तो जोरदार लड़ाई लड़ देंगे, आप कम आओगे तो थककर लड़ देंगे, आप बिल्कुल ही नहीं आओगे तो बंद कर देंगे। लेकिन गांव में ये आवाज बंद करवा दूंगा, मेरे का गेड़न कांड मुखान ब्याह सावन का कपड़ा पाड़े क्या मंगेज नहर खातर कर बन सीधो कह लूंगा भाई मैं तो गणो ही महीना 2 तक लगातार लड़ियो थे को नहीं आया, जब नहर को काम होगा मैं तो प्रयास करियो। मेरे भाई मेरा फर्ज जो है, और कोई भी जनप्रतिनिधि का, चाहे वो हारा हुआ एमएलए हो चाहे वो जीता हुआ एमएलए हो, जब भी जनता के हक पर डाका पड़े, जनप्रतिनिधि का नेता का हक बनता है कि वो खड़ा होकर के सरकार के खिलाफ बगावत करे। किसी को ये लगे कि भाई सरकार के खिलाफ झूठी बगावत कर रहा है, ले लगे बेटे था फेफड़ है। लास्ट टाइम एक केंद्रीय मंत्री से मीटिंग करी और मीटिंग कर गए और इतनी झूठी कुत्ती अफवाह फैलाई जी, बोले नहर नहीं को प्रस्ताव हो गया, फेफड़ अड्डे ऊपर है डालडा घी का लाडू बांट दिए, तुरता कर दिए जमरे फेफड़ बनेगी नहर। 1 साल 1 महीना हो गया नया राज बने हुए, पिछला राज निकल गया। नई नहर को कक्को कौन मंडेड़ो तुरते ताई, कै कौन मंडेड़ो,
कोई भी नया काम होता है उससे पहले डीपीआर बनती है। डीपीआर आवे को चौक के ऊपर अगर इंटरलॉकिंग लगी है तो इंटरलॉकिंग लागने से पहले जइए नहीं ना के एस्टिमेट बनावे के 100 बाई 500 की जगह है बिगमा अनुमानित लागत इतना रुपया होगी। फिर वो प्रस्ताव जावे पंचायत समिति, फिर मार्कन पंचायत समिति थोड़ा रुपया हुए तो पंचायत समिति पास कर दे, अगर रुपया ज्यादा हुए तो जावे जिला परिषद, फिर जिला परिषद घोषणा हुए रुपया की, फिर वह रुपया सरपंच ने के खाते में आवे, फिर वही एमबी भरी जाए, फिर काम हुआ। प्रथम काम होता है डीपीआर। तो इस नहर का डीपीआर ही नहीं बना हुआ। अगर डीपीआर बनेड़ी होती तो जिस दिन हम 1500 लोग थे भादरा मोड़ पर, एसडीएम या दूड़ पर बैठ के बात करके गयो थारे बीच के, वो पहल बहुत वो कागज लेके आवार के ओ लियो कागज क्या बैठे और क्या जोर मारो। कार कौन कार? सरकार का भी खर्चा लगता है। जैसे हम गांव गांव गए, 4-4 5-5 गाड़ियां रही है दिल्ली, आवाज देती है कोई भी मूवमेंट में लाखों रुपए आंदोलन में खर्चा लगता है। सिर्फ अपने अपने नहीं लगता, सरकार के भी खर्चा लगता है। आज सुबह एसडीएम का फोन आया हुआ था 8 बजे, वो कह रहे थे कितने लोग आएंगे, अगर लोग ज्यादा आएंगे तो वो फोर्स को हनुमानगढ़ से बुलाएंगे। जो लोग 1500 जवान आएंगे उनका खाना नोर बनेगा। 2-4-5 लाख का समीट लगता है हर आंदोलन में सरकार के भी। अगर सरकार का डीपीआर का कार्यक्रम होता तो 1 रुपया सरकार खर्चा नहीं करना चाहती। भाई जवान आपा अगर एसडीएम कोर्ट गए या कृषि विभाग गए या आप सिंचाई विभाग गए आगे रहेगा तो सरकार का जवान भी बटे सोएगा, बाकी रोटी बनेगी, बंगो खर्चो लगेगा वो सरकार को लगे। 100 रुपया कौन लगानी चाहे सरकार। इसलिए अभी तक कोई भी नया कार्यक्रम नहीं है। आज के दिन तक 19 तारीख 12 बजे जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक कोई नई नहर का प्रस्ताव नहीं है। आप अगर बोलोगे लड़ोगे तो भाई सरकार जागृत होगी। हो सकता है कि नई नहर का प्रस्ताव कर दे। और एक बात और आपके बीच खुला कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर लेना, अगर नई सरकार नहर बनाएगी तो मैं इसी माइक से धन्यवाद भी दूंगा नई सरकार को। सारे दिन सिर्फ काट करने को कार्यक्रम को नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि जहां सरकार की कमियां हो जनता के बीच लेकर के जाए, लेकिन सरकार जो काम करेगी उसको भी गिनाना पड़ेगा। गांव बैरी का भी सराहना पड़े। बढ़िया ने पिछले 5 साल के अंदर नोर के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाया। कोई ये कह सकते हैं क्या कि नहीं बनाया? उसके अंदर गरीब की बेटियां पढ़ेगी, गरीब आदमी की बगैर फीस बेटियां पढ़ेगी। क्रेडा काम ने गिराना पड़े तो कोई कर दे, लेकिन बिना करे काम मतलब झूठा ही भालू देखना माने तो कौन दिखाई दे क्या वो कर दियो वो कर दियो। रोजगार तीसरे दिन में चंडीगढ़ जाओ, अरे लियाओ के होते चंडीगढ़ के काम है चंडीगढ़ के मां ठाम में पानी कौन पहली नहर नहीं बनाओ फेल जाइयो चंडीगढ़ माने मारे हिस्से को पूरा पानी दियो। और ठाम भी अगर अकेला बन गया नोर का तब तो पानी आ जाएगा। अगर लग गए नोर फीडर में मोगे तो आप मान के चलना जिंदगी में कभी पानी नहीं आएगा। टोपा है सरकार के किन है चंडीगढ़ चीफ बैठे फिर वो खड़ा है लेटर है कट्ठे तो हाँ ये तो है कट्ठे वो कागज है तो वो कागज सार्वजनिक करे। कोई कोनेडो कागज अगर डेढ़ है तो वो सार्वजनिक कर दे। आज मैं विधायक और मैं कोई काम कराऊंगा तो पहल पोत में भी कागज ने सार्वजनिक कराऊंगा कि मैं वो काम कर दियो। क्या वो लेटर दियो, लेटर ठंड पड़ेगी लेटर दियो। अब ये तो ज्ञापन में 1 कट्टो ज्ञापन दे दिया ये इलाके का ज्ञापनों को नहीं वे कोई होल्डे काम को सरकारी कागज हुए वो अभी तक कहीं भी कागज नहीं बना हुआ है। और आज तक सिर्फ झूठी गोली देव गए। अगर बटोरियो दिया तो 10 साल तक रहेगी। 5 साल ले रहे विपक्ष में हो, आज फिर उनकी सरकार है। लेकिन फिर भी हम तो कह रहे कि अगर अभी भी घोषणा करेंगे तो हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करांगे। भाई माइक पर आकर देंगे बहुत भलो काम करिए, भागीरथ कह देंगे भाई मोटो तो नहर खातर के कही जाए। मोटो मोटो नाम तो भागीरथ है, नहर लिया जगह भागीरथ कह देंगे भाई, लेकिन जुट्टो तो भागीरथ कुकुर कही जाए। ये हमारा हक बनता है। दूसरी सिर्फ नेताओं की कमजोरी नहीं है भाई, हमारी भी कमजोरी है। ये 5000 लोगों की लड़ाई है। लोग नोर कितने जाते हैं 200 400 और गांव में जका जावे बंगा ठाट होने लेके बोले गए राज कनाल लियान खातर। अरे भाई प्रयास करने से काम होता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु 3 लोग लड़े थे, लोग बन भी बावड़ा कहता, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवा दिया। और आज कह रहा हूं ये लोग अगर लड़ेंगे तो इसका कभी न कभी रास्ता बनेगा। लेकिन आप अगर नहीं लड़ोगे तो भाई ये 35 गांव ये मान करके चलो सबसे बुरी गत होगी हमारी नहर की। आप लिख करके ले लो। आज कोई बुरी गत में कमी नहीं है, लेकिन आपने तो प्रॉब्लम क्या है कि एक 60 जोर की आज है मैं जोर को आ गया आप भूल जावा। आपने एक पानी जोर को आ गयो आप कहा पानी लाग गयो बात खत्म। आगे की सोचा ही कोई कि अगले पानी को क्यों सी आज जब तक नहीं सोचेगा जब तक हालात खराब रहेगी। दूसरी बात आज इतना लोग खड़े उठे। आज हर काश्तकार अगर कोई 50 बीघा को भी काश्तकार है, अगर कोई मरबे को भी काश्तकार है, वो काश्तकार कर तो खरीद रही हुई
भी कर्जों खरीदने को कारण क्या बात कभी रिजाई मुंह देके सोचियो। भी कर्जे को कारण है देश की सरकारों की नीतियां। एक तरफ किसान के खेत में सही पानी नहीं आता, दूसरी तरफ किसान को सही भाव नहीं मिलता। एक सरदार है जो पिछले 58 दिन से दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर भूखा बैठा है। उसकी मांग क्या है? उसकी मांग यह है कि हिंदुस्तान के काश्तकार को भाव मिलना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को लागत का 2 गुना दाम मिलना चाहिए। मैं आपको नहीं कहता कि आप खनौरी बॉर्डर जाइए, सब लोग नहीं जा सकते, लेकिन आंदोलन की मदद सिर्फ वहां जाकर के खड़ा होना नहीं होता। हम अगर गांव में कहीं बैठ करके कड़ी पी रहे और अगर 5 लोग बैठ करके ये कह रहे हैं कि अपनी बात के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठा है, ये भी आंदोलन में समर्थन है। आप अगर फेसबुक पर लगा रहे हो, ये भी आंदोलन के अंदर समर्थन है। आप अगर उसकी सपोर्ट कर रहे हो, यह भी आंदोलन के अंदर समर्थन है। लेकिन आपने तो कली की ओकड़ू घूट मार के मैं आंख है कि एक सरदार बैठी हुई है, आपने की दम की बात है। अगर कैसे आपा तो भाई फिर क्या बंटेगा मूवमेंट का? वो आपके लिए जान दे देगा। यूं मोटो तो भाई कोई कुर्बानी होगा उसके मानस की, जान दे दे थारा खातर, जान दे बाद में भी क्या कह दोगे वो आप खातर बैठे हुए, वो राजनीति कर रहे हुए या वो कर रहे हुए या वो कर रहे हो, जिससे बड़ी लानत की और शर्म की बात क्या उसके साथ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज जो काश्तकार कर्जे में डबा, उस कर्जे का कारण है सरकारों की नीतियां। किसान इतने बड़े दिलगो आदमी हुए, एक बार हमारे इलाके के अंदर गुआर आया था 33,000 और वो भी सिर्फ 20% काश्तकारों को भाव मिला था 33,000 का। किसान ने शहर में 5 रुपए वाली चाय का रेट 10 रुपए काश्तकार करके आया था। 2.5 लाख रुपए वाला प्लाट का रेट 7.5 लाख आप करके आए थे। और कोई मोची जूती का भी 20 रुपया मांग लेते तो 50 को नोट दे तो काश्तकार जगह को गुआर 30,000 बिकेट हो तो इडो मोटो दिल है काश्तकार को। और आज कह रहे हैं कि अगर सरकार कह करके 15,000 गुआर का भाव रख दे, 10,000 नरमे का रख दे, 10,000 मूंग का रख दे, बैंक का न श्याम दैया जाके काश्तकार पैसा। किसान कतई टोर कौम नहीं है, किसी की दुखी नहीं की। लेकिन जो हालात बने हुए, आज आपने पिछली फसल निकाली है, उस फसल की लागत देख लेना। जिस दिन आप खेत गए, पाड़ पाती रे सपरे और ट्रैक्टर को तेल और खुद की दिहाड़ी जोड़ दी और नोर बेच गया, वो रुपया जोड़ ली, रुपया सामने आती, सामने नहीं आती तो बराबर रहती, और बराबर रहती तो बताओ किसान है इसी कुर्सी इनकम है जो क्यों बोझा के बैंक को ब्याज चुकाई आवे। कौन से तरीके से पैसा दे भी लाओ, ब्याह सावा कांड मोकांड खर्चा और बोध गया टाबरा की पढ़ाई। और जब नहीं चुका पाता तो उसकी कुड़कियां आती है। ये तो बीमा आ रहा है पिछले 6, 7, 8 साल से किसी के बाद लगातार बीमो से 2 गेड़ा बंद हो गए तो पीमठी बाजी की गणकरा बनी। न मैं बचूंगा न आप बचोगे। उसका सही तरीका यह है कि किसान को सही भाव मिले, भाव के खिलाफ एक मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट तो होड़ कौन दो, क्योंकि अगर कर्ज माफी के खिलाफ कोई बोल जाए, मैं गांव के अंदर कोई गरीब का किसी का मकान कुड़क होता हो, किसी की जमीन कुड़क होता हो, उसको रुकवाने के लिए अगर वीडियो पोस्ट डाल दूं, पर रुकवा दूं भी नीचे अपना ही टाबर जगह 5,000 10,000 रुपया देगी पास भेज दिया पठान खातर, वह नीचे लिखा है क्या कर्जो लियो क्या मैं बैंक को चुकानो तो पड़ी सी जाने बेचारा आरबीआई का अगर उन्हें यही लाग रही है जाने पूरी बैंक को बदना पड़ी है जाने सगला 5-7 जना को कर्जो ही बात खातर लियो कि खेती में घाटो है। कर्जो थे उल्टा कौन चलिया, कितना लोग है जगह नोर जाके मटर पनीर खा गया हुआ, घर में लून मिर्च दूध दही खा गए। बाद में भी अगर काश्तकार के कर्जा हो रहे तो कभी आप ये विचार करना देश की नीतियों के कारण है। और कर्ज माफी की हिंदुस्तान में एक बार लड़ाई शुरू हुई थी, राजस्थान में सीकर गए थे 2-4 लाख लोग, वसुंधरा सरकार ने 50,000 रुपया माफ किया था। वो एक मूवमेंट जो नीचे से खड़ा हुआ था, आपके यहां से तो नहीं गए लेकिन सिक्कर और नागौर के लोग लड़े थे, 50,000 रुपये माफ किया। उस समय लोगों के बीच में एक आवाज फैल गई कि कर्जो माफ करना तो गलत बात है। गलत माने कोई सरकार लेने देने को नहीं हो, बड़े बताऊं के बात की कि आपका 2 लाख रुपया लेडर साम लेगा 10 लाख लेडर बड़े बढ़ोगा 10 होगा, तेरा ही 9 2 ही पड़े रहते। अगर तू 2 को भर दे जाए ब्याज, तू सागे रगड़ी जाएगी 10 हो जाएगा, साम लेगा बढ़ता है। आप बढ़त जब तक आप नहीं छोड़ा, कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम होती हो, चाहे अपना दुश्मन हो वो, उसके साथ अपनी लड़ाई हो, लेकिन जमीन नीलामी के पक्ष में किसान के साथ खड़ा होना है, सरकार के पक्ष में खड़ा नहीं होना है। विकास कारखाने खड़े हो क्या अपनी लड़ाई आप बाद में लड़ लेंगे, लेकिन तेरी जमीन नीलाम को नहीं होने दिया यार। मैं तेरे सागा आज ताकत गांव मजबूत करनी पड़ेगी, जब तमाम मुद्दा की लड़ाई लड़ जाएगी और नहर की लड़ाई नई नहर बन जाएगी फिर भी लड़ाई रहेगी। आज भागड़ा का काश्तकार 1 साल में 4 बार हनुमानगढ़ इकट्ठा हुए और तारी दोनों फसल जोरदार पक जाए और बी खातर 6 बारी नोर जानो पड़ जाए, सारे क्या फर्क पड़ जाए भाई, जाओ कौन के नोर ये घने जाओ नहीं 6 बार अगर किसान आंदोलन खातर नोर जानो पड़ जाए, क्या फर्क पड़ जाए पानी खातर, लेकिन नहीं जाना चाहते।
ये रोज का सुनना ही नोर जाइए होगा, लेकिन 20 दिन अगर जाना हो कहते बंद लगेगा की कार्यक्रम में जाना बटो नोर जानो बहुत दूर हो लगे। ये दौरे पड़े छोड़ो थारे गांव का पिछले कार्यक्रम में 70-80 आदमी आया भी बात खतर तो धन्यवाद थारो, लेकिन 21 तारीख ने आदमी आओ 200 और निवेदन करने खातर आया हूं। चारणवासिया मेरा बताए ठाट लिया का हमारे गांव में ज्यादा आसी पदमपुरा के मानो कमासी में ना पदमपुरो लड़ाई में हमेशा मजबूत रहे हुए, हमेशा किसान आंदोलन की भूमिका रही है। इस मामले में बड़े दिल को है तो मैं कहनी चाहूं कि 20 दिन जाओ आ कतई कौन सोचनी कि मैं बीजेपी को हूं, मैं कांग्रेस को हूं, मैं भाजपा को हूं, मैं माकपा को हूं, मैं सपा को हूं, पार्टियां आला बाला खेत पड़ाला सकल छोड़ के एकजुट हो गए चालने में। दूसरो काम वो करना है कि मैं 300 किलोमीटर पैदल चालिया पिछले 10 दिन। मेरे थारू आज निवेदन है कि थे अठों लेके जिनानिये तक हमारे साथ जो तमाम नौजवान जगह चाल सके, जमा बूढ़े बुजुर्ग तो कौन को, लेकिन जगह चाल सके 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर वो जिनानिया तक हमारे साथ चले। और कोई और मजबूत नौजवान है वो फेपाना तक चले। आज फेपाना में कार्यक्रम का समापन है 21 तारीख को। सब लोगों को ताकत के साथ 21 तारीख को नौर आना है। अगर लोग जुड़ गए शानदार तो हम पड़ाव भी लगाएंगे 21 तारीख को। परिस्थितियां क्योंकि परिस्थितियां है तब बार बार जाके पुठा हमा बीचू दबाव कौन पड़े, दबाव जो ज्यादा पड़े एसडीएम कोर्ट के आगे। मैं आज कह रही हूं भाई पारिवारिक बात है कि 2000 लोग अगर जो 2 रात सोजे नहीं, हरियाणा को चीफ सेक्रेटरी बात करने का राजे थर, हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी, दोनों सरकार हम बात हो जाए। मार्च में बजट आना है, बजट में घोषणा हो सके अगर किसानों को मजबूत मूवमेंट और मजबूत दबाव बने तो वो दबाव बनाने खातर वही रस्तो है, यूं दूसरों कोई रस्तों को नहीं। हालांकि लड़ाई काश्तकार को पानी के लिए हमेशा लड़नी पड़ेगी क्योंकि पिछले स्टेट है जो हरियाणा है। आज नई लड़ाई लड़ने का कारण है मैं भी सीपी फोर्स यू नैराना हेड पर गयो। नैराना हेड पर एक फौजी रहे भी मैं फौजी ने पूछो मैं क्यों किया चलावे रहे तू पानी बढ़ गयो 50 क्यूसेक अगर फतेहाबाद ब्रांच में कम हुआ है तो पहले वो थार लोग ऐड कम करूं पूरो को पूरो 50 को 50 मैं क्यों मार लो कुकर करे कि भाई जी सुत्या का पड्डा जा मैं थारे कोई धनी दोरी को नहीं कोई आवे ही को नहीं नहर पर ले रहे एक खातर करूं 50 क्यूसेक। हालांकि नियम वो है कि 12.5 क्यूसेक चारों नहरों करना चाहिए। सेराड़ी नहर, बरवाड़ी ब्रांच, हमारी नहर और जो है वो अपने कुताना चारों में 12.5 करनी चाहिए। 4-5 दिन पहले एक पंचायत मीटिंग में हरियाणा का आदमी आ रहा मन के नहर को थारो आंदोलन चाल रहे मार्गन भी चर्चा है वो ठीक है जी मारे भी दिक्कत है वो थारे की दिक्कत आ रही है क्या नहर आप इकट्ठी बना लिया दोनों। मैं इकट्ठी क्या खतर बनानी चाहूँ थारे रोग की है बोले नहीं इकट्ठी हुए तो मजबूत नहर बन जाए। मैं क्यों मारे अगर थार ली थारा सागे मोगा लाग गया थे पानी को माने टोपो को नहीं आने दो। जब तक हमारी 332 क्यूसेक की सिंगल नहर नहीं बढ़ेगी तब तक इस नहर का समाधान नहीं है। हरियाणा में मां मैं जगह दिन गयो 153 क्यूसेक चालो बरवाड़ी ब्रांच में 135 चालो अपनी नोर फिटर के मां। जब मैं वापस CP4 पर आयो तो 153 क्यूसेक 27 किलोमीटर की 26 किलोमीटर बचे भी पीछे 26 किलोमीटर में बा एक ली नहर पीगी अठे जड़े दोनों नहरों को संगम है जड़े CP4 है बटे 5 क्यूसेक पानी हो बरवाड़ी नहर में जगह मिलनो अपन बिंग में 70 क्यूसेक पानी चाहिए 5 क्यूसेक पानी जोड़ो अरे वही 5 कौन रखियो बा फिर 10 आपर लो सागे मिला के अरे 15 क्यूसेक पानी चलो बंगले मलिक का आपनो 135 को 35 ही फेपन हेड पर पुगियो को नहीं 135 में 10-15 क्यूसेक काट के 120 क्यूसेक पुगियो फेपन हेड हालात है अपनी नहर के। ये हालात के खिलाफ आप सब लोगों को निवेदन है कि जोरदार लड़ाई ई इलाके में करो। पार्टी बाजी सब झंडा जगह झंडा है बान उतार के समट के अरे एकदम कूंट में मेल दो और सिर्फ बात झंडा में हूं जगह डंडा है बाने काम में लियो डंडो को डांग कौन बजानी की सके जाके लड़ाई सिरा की ताकत जीती जाए। अगर 5000 आदमी बैठे हुए सिर गिने नहीं तो ही सरकार के मतलब के थरथराट आ जाए सरकार कांपन लाग जाए मानसा की ताकत से कोई भी मूवमेंट है जो जीती जाए। अभी भी कहेंगे चुनाव और बहम है तो मैं कहना चाहूँ चुनाव आवे पुठा बंटी जे कई ले रहे बंटी जे भी है लेकिन ये लड़ाई ना बंटी जो इन सब लोग एकजुट होकर के आओ। आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। अब चाल लो है बैठ सके।